क्या है डिलिमिटेशन और क्यों है सुर्खियों में? देश की जनगणना और संसद से इसका क्या है संबंध? ये कैसे करेगा लोकतंत्र को प्रभावित और क्या है विवाद? आखिर दक्षिण भारतीय राज्य क्यों कर रहे हैं इसका विरोध? जानेंगे इस वीडियो में। मैं हूं राजकुमार और आप देख रहे हैं प्रोपेगेंडा बस्टर। डिलिमिटेशन को हिंदी में परिसीमन आयोग कहते हैं। डिलिमिटेशन का लिटरल मीनिंग उस प्रोसेस से है जिसके तहत किसी चुनावी क्षेत्र की प्रादेशिक सीमाओं का, बाउंड्रीज का निर्धारण किया जाता है। यानी ये कॉन्स्टिट्यूएंसी की प्रादेशिक सीमाओं को निर्धारित करता है, जिसका सीधा असर विधानसभा या लोकसभा की सीटों की संख्या पर पड़ता है। डिलिमिटेशन का यह काम एक हाई पावर बॉडी को सौंपा जाता है, जिसे डिलिमिटेशन कमीशन या बाउंड्री कमीशन भी कहते हैं। इसके ऑर्डर्स को, इसके आदेशों को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, उस पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है। इसके ऑर्डर एक कानून की शक्ति रखते हैं। इसके आदेशों की प्रतियां लोकसभा और संबंधित राज्यसभा की विधानसभाओं के समक्ष पेश जरूर की जाती हैं, लेकिन उनमें किसी भी संशोधन की अनुमति नहीं होती है। देश में ये कोई पहला डिलिमिटेशन कमीशन नहीं है, बल्कि इससे पहले भी 4 बार डिलिमिटेशन कमीशन का गठन किया जा चुका है। वर्ष 1952, वर्ष 1963, वर्ष 1973 और वर्ष 2002 में डिलिमिटेशन कमीशन का गठन किया गया था। लेकिन आपको बता दें कि वर्ष 1976 से डिलिमिटेशन पेंडिंग है, क्योंकि तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने डिलिमिटेशन पर प्रतिबंध लगा दिया था और उन्होंने राज्यों को प्रोत्साहित किया था कि वो जनसंख्या नियंत्रण पर ध्यान दें। वर्ष 1976 में इंदिरा गांधी ने वर्ष 2000 तक डिलिमिटेशन कमीशन पर प्रतिबंध लगा दिया था। वर्ष 2001 में प्रतिबंध की यह मियाद खत्म हुई। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने वर्ष 2002 में डिलिमिटेशन कमीशन का फिर से गठन किया। इस डिलिमिटेशन कमीशन की मियाद वर्ष 2026 तक है। कानून मंत्री किरण रिजिजू ने राज्यसभा के एक सवाल के लिखित जवाब में बताया है कि वर्ष 2026 के बाद और जनगणना के बाद डिलिमिटेशन की प्रक्रिया होगी। आइए अब देखते हैं कि देश की संसद और जनगणना से इसका क्या संबंध है। डिलिमिटेशन यानी परिसीमन का सीधा संबंध देश की संसद और जनगणना से है। परिसीमन के आदेश के बाद लोकसभा क्षेत्रों की या विधानसभा क्षेत्रों की जो सीमाएं हैं वो बदल जाती हैं, उनको पुनर्गठित किया जाता है। इसके साथ साथ जो एग्जिस्टिंग चुनावी क्षेत्र है उसकी डेमोग्राफी बिल्कुल बदल जाती है और साथ के साथ लोकसभा और विधानसभा की सीटों पर भी असर पड़ता है। सीटों की संख्या में फेरबदल होता है। इसके अलावा जनसंख्या के आधार पर उचित प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की जाती है। यानी अगर किसी राज्य में, किसी क्षेत्र में जनसंख्या में वृद्धि हुई है तो जाहिर तौर पर वहां पर सीटों की संख्या भी बढ़ जाती है। आइए अब देखते हैं कि परिसीमन को लेकर किस तरह की कंट्रोवर्सी रही है। क्योंकि इसका सीधा संबंध देश के लोकतंत्र से है, सीटों की संख्या से है। एक सवाल उठाया जाता है परिसीमन को लेकर कि इससे वोटिंग पैटर्न प्रभावित होगा। दूसरा सवाल दक्षिण भारतीय राज्यों की तरफ से उठाया जाता है कि इससे लोकसभा में हिंदी बेल्ट का वर्चस्व बढ़ जाएगा और दक्षिण भारतीय राज्य हाशिए पर पहुंच जाएंगे, उनका उचित प्रतिनिधित्व नहीं रहेगा। तो क्या ये बात सच है? क्या वर्ष 2026 के बाद यानी परिसीमन के बाद ऐसा होगा? और आखिर दक्षिण भारतीय राज्य ऐसा क्यों कह रहे हैं? फिलहाल लोकसभा की 543 सीटें हैं। कार्नेगी एंडोमेंट इंटरनेशनल पीस संस्था ने वर्ष 2026 के बाद परिसीमन आयोग के क्या असर पड़ेंगे इस पर एक स्टडी की है। उस स्टडी में अनुमान लगाया गया है कि परिसीमन आयोग के बाद यानी 2026 के बाद देश में लोकसभा की सीटों में भारी फेरबदल हो सकता है। स्टडी का अनुमान यह है कि लोकसभा की सीटें 543 से बढ़कर 846 हो सकती हैं। इसके अलावा हिंदी बेल्ट और दक्षिण भारतीय राज्यों के लोकसभा में सीटों का क्या अनुपात रहेगा? इस अध्ययन के अनुसार अनुमान है कि फिलहाल लोकसभा में हिंदी बेल्ट का अनुपात 42% है, दक्षिण भारत का अनुपात 24%, अन्य का अनुपात 34% है। 2026 की प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन के हिसाब से और डिलिमिटेशन के बाद ये अनुपात बदल जाएगा। इसके बाद हिंदी बेल्ट का अनुपात
48%, दक्षिण भारत का अनुपात 20% और अन्य का अनुपात 22% हो जाएगा। यानी लोकसभा में हिंदी बेल्ट के अनुपात में 6% वृद्धि और दक्षिण भारत के अनुपात में 4% कमी और अन्य के अनुपात में 2% की कमी का अनुमान है। हमने आपको पहले बताया कि परिसीमन का सीधा संबंध चुनावी क्षेत्रों की सीमा और देश की जनगणना से है। तो इसको लेकर दक्षिण भारतीय राज्य सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि हमने बड़े प्रभावशाली ढंग से अपने प्रदेशों में जनसंख्या नियंत्रण को लागू किया है और जनसंख्या वृद्धि को कंट्रोल किया है, तो क्या हमें इस बात की सजा दी जा रही है? आखिर वो ऐसा क्यों कहते हैं और क्या इस बात में कोई सच्चाई है? ये जानने के लिए एक बार हम हमारे देश के विभिन्न राज्यों का स्टेट वाइज राज्यवार फर्टिलिटी रेट पर नजर डालते हैं। अगर हम हिंदी बेल्ट की तुलना दक्षिण भारतीय राज्यों से करें तो पाएंगे कि हिंदी बेल्ट का फर्टिलिटी रेट हाई है। उत्तर प्रदेश का फर्टिलिटी रेट 2.4, बिहार का 3, मध्य प्रदेश का 2, राजस्थान का 2, झारखंड का 2.3, दूसरी तरफ तेलंगाना का 1.8, केरल का 1.8, कर्नाटक का 1.7, तमिलनाडु का 1.8, आंध्र प्रदेश का 1.7 है। ये आंकड़े नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे वर्ष 2019-21 की रिपोर्ट से लिए गए हैं। ये आंकड़े बता रहे हैं कि दक्षिण भारतीय राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण पर प्रभावशाली ढंग से काबू किया है, जबकि हिंदी भाषी इलाकों में, हिंदी बेल्ट में दक्षिण भारतीय राज्यों की तुलना में जनसंख्या वृद्धि ज्यादा है। तो ये थी डिलिमिटेशन कमीशन यानी परिसीमन आयोग की कहानी। हमें कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अपनी राय हमारे साथ साझा करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा कीजिए। नमस्कार।